भाग दौड़ काम न आई। तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। समरी इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल हो गई। PTI का कौमी असम्बली से सफाया हो गया। सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए। 23 जनवरी को वापसी की दरखास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले मरहले में 10, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में PTI के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं। शेख रशीद का भी इस्तीफा मंजूर किया गया है, जिसके बाद अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब तक PTI के 81 अरकान को डी नोटिफाई किया है। और इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया। काबीना को तोशाखाना पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने तोशाखाना पॉलिसी और रिपोर्ट दोबारा कमेटी को भिजवा दी। तोशाखाना पर काबीना को दोबारा सिफारिशात पेश की जाएंगी। ज़राए का बताना है कि तोशाखाना पर काबीना को दोबारा रिपोर्ट पेश होगी। काबीना ने ECC और कानून साजी कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। तवानाई बचत प्लान पर काबीना को मीडिया मुहिम पर ब्रीफ किया गया। कराची से खबर यह कि रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मिनी ट्रक की टक्कर से स्कूल जाने वाले 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब पेश आया। तीनों बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शाह-लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में दिलखराश वाक़या पेश है, जहाँ पे तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र के लगभग 3 बच्चे, जिनमें 2 भाई थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे। तहम यहाँ पे एक छोटा ट्रक जो कि शेज़ोर पिकअप ट्रक होता है, उसने इनको हिट किया और वो मौके पर ही तीनों बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त अब्दुल्ला, नुमान और लुकमान के नामों से हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मौके से जो ड्राइवर था वो अपना ट्रक छोड़ के फरार हो गया है। तीनों बच्चों की वल्दियत के ताहाल नहीं पता लग सका है। इनके पेरेंट्स को ढूंढा जा रहा है। इनके तीनों बच्चे स्कूल के लिबास में मलबूस थे। इनके पेरेंट्स को ढूंढा जा रहा है, इनके अहल खाना को ढूंढा जा रहा है, उनको इस हवाले से मुतला किया जा रहा है, जबकि जो मफरूर ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ीशान शाह तफसीलात बता रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर कामरान टिसूरी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि अक़वाम आलम की बहरी अफवाज में पाक बहरिया को नुमायां मकाम हासिल है। पाक बहरिया की प्रोफेशनल महारत किसी से कम नहीं। मजीद कहा, समंदरी हुदूद की निगरानी के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी पाक बहरिया नुमायां किरदार अदा कर रही है। पेशावर में बिजली ब्रेकडाउन के बायस कुछ पेट्रोल पंप्स भी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से दीगर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। बिजली की आंख में चोरी का सिलसिला जारी है। कुछ वक्त के लिए बिजली तो आ जाती है, लेकिन जब चली जाती है तो घंटों गायब रहती है। बिजली ना होने के बाद तो वो पेट्रोल पंप जहां पर जनरेटर की सहूलत नहीं है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, और जिन पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल की तरसील हो जारी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है। दूसरी जानिब वो चूँकि बिजली ना होने के बाद शहरी मुतबादल के तौर पर जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरेटर के लिए भी पेट्रोल के उसूल के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने हाथों में बोतल जो है वो लिए हुए हैं और पेट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि फौरी तौर पर बिजली लोड शेडिंग के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम उठाए। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी का कहना है कि कराची में तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स को बिजली की फराहमी मामूल पर लाई जा चुकी है। अहम तनसीबात पर पहले से ही बिजली की फराहमी की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि सनती फीडर्स की बतदरीज बहाली में कुछ वक्त लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें अप्रोच किया है। शहर कराची के हवाले से इस वक्त अगर हम अपडेट देते चलें तो ये बताया जा सकता है कि तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स को बिजली की फराहमी मामूल पर लाई जा चुकी है। अहम तनसीबात जिसमें KWSB वाटर पंपिंग स्टेशन, एयरपोर्ट, कराची पोर्ट और हस्पताल शामिल हैं, यहाँ पर पहले से ही बिजली की फराहमी बहाल की जा चुकी थी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक की कोशिश ये है कि जो सनती फीडर्स हैं उनकी बतदरीज बहाली की जाए, जिसके अंदर कुछ वक्त दरकार है। इलाकाई सतह पर मुकामी फॉल्ट्स सप्लाई में रुकावट बन सकते हैं, इनको भी दूर करने के लिए हमारा अमला मुतहर्रिक और मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है।
गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में बिजली की फराहमी सुबह 9 बजे से बंद है। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की फराहमी बंद है। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची और सुजानी टाउन में भी बिजली बहाल नहीं हो सकी है। गुलशन उमैर, जमाली गोट, खारादर में भी बिजली की फराहमी बंद है। घोटकी का कच्चे का इलाका नोगो एरिया बना हुआ है। डाकुओं ने सैकड़ों अफराद को अगवा कर रखा है। अगवा होने वालों में मेलसी के 2 नौजवान भी शामिल हैं जिन्हें डाकुओं ने 1 माह से यरगमाल बना रखा है। मुग़वियों के अहल खाना का कहना है कि नौजवानों की रिहाई के लिए डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया। वो गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम कैसे अदा कर सकते हैं? मेरे भाई मोरसलीन और बिलाल एक काम ते गए 20 तरीक ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਈ ਚਲੀ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇਵ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਤੇ ਆ ਦੇਵ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। असा किडू देवी असा मजदूर बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, कोई इमदाद करो, जिम्मेदार वे सारी कोई इमदाद करो सा गरीब। इन्हों को इतनी भारी रकम मंगी गई है, ये रकम अदा नहीं कर सकते। ता जिंदगी अपना माल बेचन, जान बेचन, जो मर्जी करन, ये रकम अदा नहीं कर सकते। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में एक के बाद एक इंकशाफात आने के बाद केस नैब के हवाले कर दिया गया। M6 मोटरवे मंसूबे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ज़मीनों की खरीदारी के लिए डिप्टी कमिश्नर मटियारी और नौशेरो फिरोज को 7 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद के फंड जारी किए, लेकिन मुबैना तौर पर कवायद ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। 3 अरब 61 करोड़ से जायद वसूल करने वाला DC नौशेरो फिरोज गैर मुल्की परवाज से अज़रबैजान फरार हो गया। दूसरी जानिब 4 अरब रुपए से जायद वसूल करने वाले DC मटियारी की निगरानी में मुबैना तौर पर 2.25 अरब रुपए कैश बैंक से निकाला गया, लेकिन मुबैना तौर पर ज़मीन नहीं खरीदी गई। सिंध हुकूमत ने मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए न सिर्फ कमेटी पर कमेटी बनाई बल्कि एंटी करप्शन ने मुकदमात भी दर्ज किए।